कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बड़े पैमाने पर पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। कायदाबाद, शाह लतीफ टाउन और सऊदाबाद से 3 मुल्जिमान समेत 36 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कराची में KMC की तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। दुकानदारों ने आराम बाग और लाइट हाउस में दुकानें खाली करना शुरू कर दी। ताजिरों का कहना है किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया। लाउड स्पीकर पर दुकानें खाली करने का ऐलान किया गया। कराची में कम उम्र कार सवार गरीबों की जिंदगियों से खेलने लगे। एक ही दिन में डिफेंस में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 2 अफराद हलाक, 1 शदीद जख्मी। पहले वाक़े में CBU पर गाड़ी में सवार कम उम्र ड्राइवर ने 2 अफराद को कुचल डाला। दूसरे वाक़े में ख़ैबान इत्तेहाद में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ा दी। कराची में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। कोरंगी में कातिल डोर ने एक और घर उजाड़ दिया। गले में डोर फिरने से मासूम मालियां जाबाहक बच्चे की मौत पर इलाका भी सोगवार। महल्लेदारों का इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तमाम कुर्बानियां नजरअंदाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ वर्जा सराही। कहते हैं उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी का पाकिस्तानी हुकाम को पता था। पाकिस्तान को सालाना $1.3 अरब देते रहे। पाकिस्तान ने अमरीका के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए इमदाद बंद की। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। इमरान खान की शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और हम मनसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से अलग अलग मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई आलमी उमूर पर बातचीत, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सदारती महल पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। सानहा मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ को पेश करने का नोटिस नैब लाहौर को मौसूल। पेशी के इंतजामात मुकम्मल। सियालकोट के इलाके थाना मोतरा की हुदूद में नौजवान को मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। 14 साला सुमैर अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मौका से फरार। पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए। भारतीय रियासत तमिलनाडु में समंदरी तूफान गाजा से हलाकतें 45 हो गईं। 2 लाख से जायद अफराद मुतासरा इलाकों से नकल मकानी कर गए। मुतासरीन के लिए 493 रिलीफ कैंप्स कायम। 700 से जायद मवेशी हलाक। भारतीय शहर अमृतसर में दस्ती बम हमले में 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। हमलावर मौके से फरार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने पहले फायरिंग की, फिर ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए।
मुजफ्फरगढ़ में 3 रोजा तीसरी तल डेजर्ट जीप रैली, मीर नादिर मक्सी फिर टाइटल ले उड़े। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली दूसरे नंबर पर रहे। असद कोड़ो और कादिर सांगी रेस के दौरान हादसे का शिकार हो गए। फैज अहमद फेस्ट के नाम से मंसूब 3 रोजा इंटरनेशनल फेस्टिवल लाहौर में इख्तिताम पजीर। लोगों को फेस्टिवल में नामवर शख्सियात के हयालात जानने का भरपूर मौका मिला। शुरका की फैज अहमद फैज और दीगर राइटर्स की किताबों में गहरी दिलचस्पी। मराकश के रेगिस्तान में दुनिया की मुश्किल तरीन मैराथन का आगाज। इवेंट में दुनिया भर से मर्द और खातीन एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों ने रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स ने हिस्सा लिया। कायदाबाद, शाह लतीफ टाउन और सऊदाबाद के इलाकों से 36 से जायद मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे नवीद सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सदीकी, बताइएगा किन इलाकों में ऑपरेशन किया गया? जी बिल्कुल, कराची पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ऑपरेशन किया गया है। इन इलाकों में जो है शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद और सऊदाबाद के इलाके शामिल है, जहां पर जो है ऑपरेशन के दौरान 36 से ज़ायद जो अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया है, जिसमें जो है 3 मंशात फरोश भी शामिल है। ये जो ऑपरेशन है खुफिया इत्तलात पर किया गया था पुलिस की जानिब से, जिसके दौरान जो है जो इलाकों को जो है घेरे में लेकर मखसूस घरों की जो तलाशी ली गई। इसके अलावा जो रेंजर्स लेडी पुलिस थी और जो पुलिस थी, लेडी पुलिस थी, वो भी जो है इस ऑपरेशन में शामिल रही। इस दौरान जो 3 मंशात फरोशों को भी जो गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से जो है मंशात जो है वो भी बरामद की गई। अभी जो है इस वक्त 36 जो अफराद जेर हिरासत है, उनका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। आया ये जो अफराद है किसी जो मुकदमे में तो मतलूब नहीं है। ये जो ऑपरेशन है कराची पुलिस की जानिब से और रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया जा रहा है। जैसे एक चंद दिन कबल जो है बम धमाका हुआ था, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी को हाईलाइट कर दिया गया है और जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं खासकर उनमें जो है मुतवातिर तौर पर जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं और खुफिया इत्तलात पर जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर यह ऑपरेशन किए जाते हैं। आज भी ये ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान जो है 36 अफराद को जो है वो ज़ेर हिरासत है और जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मंशात भी जो है बरामद की गई है। तो पुलिस का कहना है कि जो ऑपरेशन है खुफिया इत्तलात पर किए गए थे और जो सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त कर दी गई है। जो कायदाबाद का धमाका हुआ है, जिसके अंदर 2 अफराद जाबाग हुए थे और 12 से ज़ायद जख्मी हुए थे, उसके बाद जो है कराची की सिक्योरिटी जो है सख्त कर दी गई है और जो ऑपरेशन का सिलसिला था उनको मजीद दोबारा जो है तेज कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया, जिसके हवाले से आप हमें बता रहे थे। नवीद सदीकी, आपका बहुत शुक्रिया। दौलत का घमंड और महंगी गाड़ियों की सवारी का नशा। कराची में बिगड़े रईस ज़ादे की गफलत और लापरवाही 2 घरानों में सफ़े मातम बिछ गई। सीबीयू पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जिंदगी की जंग हार गए। ताहा उबैदी रिपोर्ट करेंगे। दौलत का घमंड, ताकत का नशा। कराची में रईसजादे की गफलत का अफसोसनाक वाकया। सीबीयू पर कार सवार मुलजिमान ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। हादसे में 2 नौजवान दम तोड़ गए। जहां बाग होने वालों में असलम और अब्दुल बासित शामिल हैं। दोनों नौजवान साहिल का नजारा करने सीव्यू आए थे। मुतवफ़ी अब्दुल बासित के भाई का कहना है कि कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो बच्चा इस सलाहियत नहीं रखता था, इस काबिल नहीं था कि वो ड्राइविंग कर सके। उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, तो उसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी ड्राइव करने के लिए। जिसने गाड़ी ड्राइव करने के लिए दी है वो भी, जिसकी गाड़ी है वो भी, और जिस बच्चे ने जो है ना ये हमारे बच्चों को कुचला है, हमारे नज़दीक ये सारे मुजरिम हैं।
इंशाल्लाह ताला हम इन पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वाक़े के मरकजी किरदार मुलजिम मुईस को गिरफ्तार करके कार तहवील में ले ली। गिरफ्तार मुलजिम का कहना है हादसा मोटरसाइकिल सवार नौजवानों की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मैं फेजेट के रोड पे जा रहा था और अचानक से उल्टे हाथ से बाइक आगे आ गई और टक्कर लग गई। मेरे साथ 2 और दोस्त। हादसे में जहां बाग असलम की उम्र 26 बरस जबकि अब्दुल बासित की उम्र 28 बरस थी। दोनों गुलिस्तान जौहर भटाइया आबाद के रिहायशी और मोहल्लेदार थे। कैमरामैन फरहान हनीफ के साथ तहा उबैदी, 92 न्यूज़, कराची।